सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था आई गेस। सो 3 नहीं से 5। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो यहाँ पर 6 क्या है, 6 में है एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम लोग और ठीक से लिखते हैं। तो क्यूब रूट का मतलब वो 2/3 हो जाएगा, तो +4 आया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्वियसली मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, 4 का तो 0 हो गया ना, एक्स टू 2/3 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 2/3 गया सामने, एक्स टू द पावर 2/3 -1। तो 2/3 -1 होता है एक्स टू -1/3 अगर एलसीएम करोगे तो। एंड देन माइनस का मतलब क्या है, तो ये आएगा 2/3 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 1/3। माइनस को हटाने के लिए वो रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो अब वंस आई गेट दिस थिंग, तो अभी हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट में हमें क्या पता होता है कि वहाँ पर एफ डैश एक्स जो है 0 होता है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है मेरे पास, 2/3 एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। अब ये आने के बाद अगर मैं 2 और 3 हटा देता हूँ, तो इसका मतलब 1/x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई x का वैल्यू है ही नहीं जिससे ये कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि अगर तुम x को इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हो 1 इज इक्वल टू 0, इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। तो उसका मतलब फॉर नो वैल्यू ऑफ x दिस इक्वालिटी एग्जिस्ट। तो इसी रीज़न से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते इस फंक्शन का, उसका मतलब मैं मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकता। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस द फंक्शन एफ एक्स डज नॉट हैव any critical point, so the minimum value or the maximum value of the function cannot be determined। ठीक है, हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, -x-1 होल क्यूब x + 1 होल स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव इन हियर इज एफ एक्स इज इक्वल टू -x-1 होल क्यूब x + 1 होल स्क्वायर। तो अगेन मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये जो माइनस साइन है इसको तो मैं बाहर रख दूंगा, और अंदर में जो है यहाँ पर ये दोनों है, तो इन दोनों का जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो उसका मतलब मुझे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक को बाहर रखूँगा। सो व्हाट वी हैव x-1 होल क्यूब, देन ddx ऑफ x + 1 होल स्क्वायर, then we have plus x + 1 whole square, then ddx of x - 1 whole cube हो गया। so we have x + 1 whole square का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x + 1 whole square का होगा 2 into x + 1, then ddx of x + 1, और ddx of x + 1 we know it's 1, और इधर क्या होगा x + 1 whole square, फिर x - 1 whole cube का क्या होगा, इज़ जस्ट लाइक एक्स क्यूब के बारे में सोचना है। एक्स क्यूब में 3x² होता है, तो यहाँ पर होगा 3x - 1 होल स्क्वायर, देन ddx ऑफ x - 1 दैट इज़ ऑल्सो 1। तो यहाँ तक आया। अब हमें देखना है क्या अंदर में कुछ कॉमन टर्म है। सो वी कैन सी दैट x - 1 x + 1, x - 1 होल स्क्वायर कॉमन है और एक x + 1 कॉमन है। तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचा 2 × x - 1 प्लस 3 इंटू यहाँ से बचेगा x + 1। सो क्या हो जाएगा, सो वी हैव -x - 1 होल स्क्वायर, x + 1, 2x - 2 प्लस 3x + 3।
सो वी हैव माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन, 5x+1। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म आया ऑफ एफ डैश एक्स। तो ऑब्वियसली हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ऐसे करके फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे सो दैट इट विल बी फार ईजियर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब वी हैव माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन, 5x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा। एक होगा x इक्वल टू 1 जहाँ पर ये 0 होता है, फिर आता है x इक्वल टू -1 जहाँ पर वो सेकेंड वाला 0 होता है, और दूसरा होता है x इक्वल टू -1/5। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे ये 3 पॉइंट्स मार्क करेंगे। वी हैव -1, -1/5 एंड देन 1, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मार्क करने के बाद अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि नाउ वी हैव टू सी दैट कि मेरा जो एफ डैश एक्स का जो साइन है वो इस पॉइंट्स के अक्रॉस में क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग, इफ़ आई टेक अ वैल्यू ऑफ एक्स मोर देन 1, अगर 1 से मैं ज़्यादा कोई भी एक एक्स का वैल्यू लेता हूँ, सपोज़ लिया मैं 2, ठीक है, एक्स का वैल्यू मैं 2 लिया। अब वही वैल्यू मैं अगर यहाँ पर पुट करता हूँ, एफ डैश एक्स की जगह पे पुट करता हूँ, मैं जानना चाहूँगा इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक चीज़ नोट करो, अगर मैं 2 डालूंगा तो ये वाला जो है ये तो पॉजिटिव होगा, फिर अगर मैं 2 डालूंगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ये तो हर वैल्यू पे ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो वी हैव नेगेटिव। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर माइनस, ओके। अब 1 और -1/5 के बीच में क्या करूँगा, मैं उन दोनों के बीच में जो नंबर है वो है 0, तो x इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पर, तो 0 पुट करने से फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा, फिर 0 पुट करने से ये भी पॉजिटिव रहेगा, और फिर 0 पुट करने से ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, बट ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेगेटिव। फिर -1/5 और -1 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करना है। लेट अस सिलेक्ट -1/2 मतलब -12। तो अगर मैं -12 लिया, सो व्हाट वी हैव, तो सपोज़ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं -12 पुट किया तो क्या होगा, 5 × -12 + 1, तो आ रहा है -5/2 + 1। तो ये जो है -5/2, 5/2 बेसिकली बड़ा है 1 से, तो ऑब्वियसली -5/2 + 1 नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव। अब -12 + 1 ये होगा पॉजिटिव, अगेन ये स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मेरा क्या आया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव बन गया मेरा, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब -1 से कम एक नंबर लेते हैं, लेट्स टेक अ नंबर लेस देन -1, लेट अस टेक -2। तो अब अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करूँगा तो -10 + 1, ऑब्वियसली ये तो नेगेटिव होगा। फिर अगर मैं -2 यहाँ पर पुट करूँगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो व्हाट वी हैव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बन गया नेगेटिव। सो दिस इज हाउ वी गेट ऑल द साइन ऑफ एफ डैश एक्स अक्रॉस द क्रिटिकल पॉइंट्स -1, -1/5, 1। तो अब हमें जानना है ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है मेरे पास, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है, और या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। विल ट्राई टू नो दैट थिंग। तो लेट अस सिलेक्ट x इक्वल टू -1। तो अगर मैं ये -1 एक क्रिटिकल पॉइंट को मैं सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर चेंज इन साइन क्या हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ मेरा जो एफ डैश एक्स का साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इट वॉज डिक्रीजिंग प्रीवियसली, नाउ इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव अक्रॉस -1। तो डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज किया, तो उसका मतलब यहाँ पर हमें मिलता है पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर मिलता है पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट में मूव करें, इफ़ आई मूव ऑन टू द क्रिटिकल पॉइंट -1/5, तो यहाँ पर जो मेरा एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ मतलब वी आर गोइंग लाइक दिस कि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ फिर डिक्रीज कर रहा है। सो बाय डूइंग दिस थिंग, यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मुझे बताएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एक है मुझे मिनिमम वैल्यू मिला, फिर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिला, एंड द लास्ट वन दैट इज x इक्वल टू 1।
तो x इक्वल टू 1 जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स का साइन है वो नेगेटिव से नेगेटिव हुआ, मतलब यहाँ पर देर इज़ नो चेंज इन साइन। और मैंने ऑब्वियसली लास्ट क्लास में बताई है कि वेन एवर द साइन ऑफ एफ डैश एक्स डजंट चेंज at a certain critical point, then that particular point is known as the point of inflection, and उस पॉइंट पे हम लोग ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो इसे जो अच्छा मैं एक करके दिखाता हूँ एंड द रिमेनिंग यू शुड कंप्लीट इट। सो व्हाट वी गोना राइट फॉर द फर्स्ट केस, यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे वो है since the sign of f dash x changes from negative to positive about the critical point, so x equal to -1 is the point of minimum value। तो ये जो x इक्वल टू -1 है ये मुझे क्या मिला, इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, लेकिन हमें तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू p कहाँ से आया, f ऑफ -1। तो f क्या था मेरा, व्हाट इज माई f, माई फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन, ये मेरा फंक्शन है। सो -x-1 होल स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ सो दैट इट विल बी फार ईजियर। तो यहाँ पर मैं -x के यहाँ पे क्या करूँगा, -1 पुट करूँगा। सो व्हाट वी हैव -1 होल क्यूब देन -1 + 1 होल स्क्वायर। तो इफ़ यू लुक केयरफुली यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है वो तो 0 आ रहा है, तो पूरा एंटायर थिंग बिकम 0। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 एट x इक्वल टू -1। तो बाकी के और एक ही है -1/5, ये तुम लोग खुद से करना टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चंस कर लेना, ट्राई कर लेना खुद से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस, मतलब यहाँ पर मुझे मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये ध्यान से करना होगा। सो फर्स्ट थिंग वी हैव fx इक्वल टू साइन 2x। तो अगर मेरे पास यहाँ पर साइन 2x है तो बिना कुछ सोचे हम लोग काम तो वही करेंगे, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, साइन 2x का डिफरेंशिएशन, साइन का बनता है cos 2x देन डी डी एक्स ऑफ 2x। सो वी हैव 2 cos 2x, ये आया। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, मतलब 2 cos 2x इक्वल टू 0 होगा, मतलब cos 2x इक्वल टू 0। अब cos 2x इक्वल टू 0 कौन से एंगल पे होता है, व्हेन 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर 2x तुम्हारा 90 डिग्री हुआ तो cos 2x 0 होगा, और 2x इक्वल टू 3π/2, ठीक है। अब तुम सोचोगे सर यहाँ पर तो एंगल बोला है 0 से लेकर पाई, तो हम लोग 3π/2 क्यों ले रहे हैं, वाई वी आर टेकिंग 3π/2। द रीज़न इज दैट, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस x इज एन एलिमेंट। अच्छा, सिंस ये लिखो कि हमारा जो x है वो 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, 2x है। तो जो 2x एंगल है वो तो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा, इसीलिए हम लोग 2x इक्वल टू 270 डिग्री भी लेना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट वी गेट, यहाँ से मिलता है x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 3π/4। सो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिला, वन इज़ π/4 द अदर वन इज़ 3π/4, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने के